फलकृत एक ऐसी दिव्य औषधि जो उन सभी महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए लाभदायक है जिनका आईवीएफ तक फेल हो गया हो, जिन्हें गर्भधारण ना हो रहा हो, या जिनके आतर्व में दोष हो, यानी महिलाओं के एग प्रॉपर नहीं बन रहे या पुरुषों का वीर्य नहीं बन रहा, उन सभी के लिए अद्भुत औषधि है। ये किस किस का मत है इस औषधि के लिए? चाहे आप अष्टांग हृदय देख लो, अष्टांग संग्रह देख लो, चरक संहिता देख लो, वैद्य चिंतामणि का देख लो, वल्लभाचार्य जी का देख लो, इन सभी का मत से जो भी इन्होंने औषधि के बारे में बताया है, किस किस रेशो में किस मेडिसिन को लेना होता है और किस समय लेना होता है, समय का, मेडिसिन का, किस समय किस परिस्थिति में किस वातावरण में लेना होता है, उन सभी का ध्यान रखते हुए ये फलकृत हमने बनाया संस्थान में। इन सभी आचार्य जी के अनुसार आपको बताते हैं कि सबसे पहले इस घी के उपयोग क्या क्या है, गुण क्या क्या है। इसका सेवन करने से गर्भाशय की कमजोरी दूर होती है, गर्भ को पोषण मिलता है। इसके सेवन से स्त्रियों को आतर्व दोष और पुरुषों को जो वीर्य में दोष है वो दूर हो जाता है। इसी के साथ ही जिस स्त्री को बार बार गर्भपात होता है, आईवीएफ कराने के बाद भी कई महिलाएं हमारे पास ऐसी आई है जिनके आईवीएफ फेल हो जाते हैं, 2 आईवीएफ 3 आईवीएफ तक फेल हो जाते हैं, वो भी महिलाएं इसका सेवन कर सकती हैं। यानी जिन महिलाओं का आईवीएफ में भी रिजल्ट नहीं मिला, मात्र फलकृत का सेवन करने से भी उन्हें बहुत अद्भुत परिणाम मिल सकते हैं। इसके अलावा जिन महिलाओं की एक बालक है फिर संतान नहीं हो रही है, गर्भ नहीं रह रहा है, ये भी कई महिलाएं हमारे पास आई है कि पहला जो बच्चा है वो ऑपरेशन से हो गया, सीज़ेरियन बच्चा हुआ, किसी भी कारण से हुआ, लेकिन उसके बाद कंसीव नहीं हो पा रहा है, वो भी महिलाएं इस घृत का सेवन कर सकती है। बहुत ही अद्भुत फ़ायदा इससे मिलता है। इसके अलावा जो भी इसका सेवन करता है उसका बुद्धिमान, दीर्घायु तथा हष्टपुष्ट बच्चा ही पैदा होता है। अनेक संतान है स्त्रियों को इसको सेवन कराने से संतान उत्पन्न होते हुए देखा गया है। इसमें जो विशेष ध्यान रखना होता है ना, वो ये होता है कि जो आप घी सेवन कर रहे हो तो जो दूध आप लेंगे वो दूध उस गौ माता का लेना है जिसके पीछे बछड़ा हो। हम जब ये घी बना रहे होते हैं ना, जब इसका निर्माण प्रक्रिया शुरू होती है, तब भी हमें विशेष ये ध्यान रखना होता है कि जो दूध लिया है वो भी उसी गौ माता का होना चाहिए जिसके पीछे बछड़ा हो, और जो घृत हमने लिया है वो भी उसी गौ माता का होना चाहिए जिसके पीछे बछड़ा है। यानी वो दूध लिया, उसका दही बनाया, वैदिक मंथनी से उसका घृत निकाला और उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हुआ। अब इसमें एक चीज़ और पता है क्या बहुत विशेष ध्यान रखने वाली है, जो घी का निर्माण है ना वो पुष्य नक्षत्र में किया जाता है। यानी 28 फरवरी 2026 को पुष्य नक्षत्र के दिन ही हम इस घी का निर्माण कर रहे हैं। इसी के साथ जब इसका आप सेवन करते हैं ना, जब पहला दिन आप इसका सेवन करते हैं वो भी पुष्य नक्षत्र के दिन करने से अद्भुत परिणाम मिलते हैं। तो इस घी को बनाए कैसे है वो भी आप प्रोसेस देख लीजिए आगे वीडियो में, और इसका सेवन करने के लिए संस्थान से आप मंगा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस घी का निर्माण करने की विधि क्या रही। फलकृत बनाने के लिए हमने शतावरी रस 5 लीटर 120 ml लिया है। गोमाता का घृत, इसमें विशेष ध्यान रखना होता है कि जो भी आप गोघृत ले रहे हैं वो उस गोमाता का होना चाहिए जिसके पीछे बछड़ा हो। उन्हीं के दूध का जमाया हुआ दही बनाना है, फिर उससे विलोना पद्धति से घी बनाना है, वैदिक मंथनी घृत बना के फिर उस घी का प्रयोग करना है। वो 1 लीटर 180 ml लिया है। उसके बाद दूध लिया है हमने 5 लीटर 120 ml, यानी शतावरी क्वाथ और दूध इन दोनों की मात्रा को बराबर रखना है। इनको मिलाने के बाद में जब ये अच्छे से मिल जाए, हल्का सा गर्म हो जाए, उसके बाद इसके अंदर कई औषधियाँ डालनी हैं, जैसे कि मंजिष्ठा हो गई, मुलेठी हो गई, कूट हो गई, हरड़, बेड़ा, आंवला, दालचीनी, अजवाइन, हल्दी, दारू हल्दी, घी में सेकी हुई हींग, कुटकी, नीलाफोर, श्वेत कमल, चंदन, मैदा, काकोली, शीर काकोली, दंती मूल, अनंत मूल, कुटकी, कमलगट्टा, छोटी पीपल, सौफ, नागरमोथा, हरड़, आंवला जैसी कई सारी औषधियों का इसके अंदर प्रयोग करना है। सभी की मात्रा क्या रखनी है? 1-1 तोला, यानी 10-10 ग्राम। अच्छा, इसमें एक विशेष ध्यान जो रखना है, जो दिव्य औषधि है वो है इसमें कंटकारी की जड़। बाकी सभी चीज़ें तो फिर भी हमें पंसारी की दुकान पर मिल जाती है, पर जो कंटकारी की जड़ है, श्वेत पुष्प की जो कंटकारी है उसकी जड़, उसी से ही इस घी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। उसका भी प्रयोग इसमें किया गया है, और तब तक इसको हिलाना है जब तक कि इसमें वापस मात्र घी ना रह जाए। जब इसमें घी रह जाता है तब इसके बाद में इसको छान के इसको कांच की बन्नी में रखा जाता है स्टोर करके,